नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सही प्रश्नों को ईयर वाइज ऑन लिनियर में कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें 38वीं से लेकर के 70वीं तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे वीडियो आपको मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, शायद आपको कुछ काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण किसान आंदोलन में 1917 ईस्वी में हुआ था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। ये प्रकाशित हुआ था 1860 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, यह लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बम्बई में हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किए थे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के बाद की थी। और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरा युद्ध के बाद हुआ था, जो कॉर्नवालिस के समय हुआ था। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर बहती है। कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से। भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना कहाँ की है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। सतलज नदी पे बनाया गया है। गारो कहाँ की जनजाति है? तो ये मेघालय की जनजाति है, और वहाँ पे खासी जयंतिया भी जनजाति पाई जाती है। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में है। रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का। इसका अन्य नाम एक और है, तो चेरनोजिम भी इसको बोलते हैं, और काली कपासी मिट्टी बोलते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? सेनोजोइक काल में हुआ था। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? गाडविन आस्टीन, 8611 मीटर है, और एक काराकोरम रेंज में स्थित है। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के निवासी हैं। जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खनन के लिए। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है जो गर्म जलधारा है, और यह अटलांटिक महासागर में चलती है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा पूछे तो शनि का है, जो 146 है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन, लगभग 46%। कौन सा गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आम तौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया? तो भारत के राष्ट्रपति ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो सन 1952 ईस्वी में हुआ था। हुडको का अर्थ क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो कपड़े है। कौन सा कर राज्य का कर है? तो भूमि राजस्व। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। 1991 ईस्वी के नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था?
उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण था। भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? तो सहकारी उधार ढांचा का। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? तो कृषि के क्षेत्र में। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। वायु ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकंड होता है। अगर इसको मील में बोलेंगे तो 760 मील पर आवर होता है। और ये ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती है जो समानांतर चलती है, और प्रकाश तरंगें होती है जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है और वो लंबवत चलती है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और घनत्व अधिक होगा तो आयतन न्यूनतम हो जाएगा, तो इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन न्यूनतम होती है। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो सन 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इनको प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 10.12 ग्राम के। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो ऐसा करके है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो उसमें क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसके लिए प्रयोग होता है? तो रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि 4-5 रंग अगर कोई एक वस्तु में मिला करके हम इसके माध्यम से, क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है? तो एसिटिक अम्ल रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन में लिखा है, गलत लिखा है, CSO4 ½ होता है, ये गलत लिखा है यहाँ पे। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा जो 71% होता है और हीलियम की मात्रा 27% होता है, और बाकी से 2% होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय किसके द्वारा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा होता है, जिसे H2SO4 भी बोलते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। झारखंड में मैथन क्या उत्पादन करता है? तो ये जल विद्युत उत्पादन शक्ति केंद्र है मैथन में, जो बराकर नदी पे बनाया गया है। मुरी किस लिए जाना जाता है? तो एल्मुना प्लांट के लिए जाना जाता है, जो झारखंड में है। दामोदर नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वनों पर। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल क्या है? गेहूं है। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो ये चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, जो उत्तराखंड में हुआ था 1973 ईस्वी में। खमेर रुज कहाँ का तानाशाही दल है? कंबोडिया का। मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया? तो नेल्सन मंडेला ने। अग्नि नाम किससे जुड़ा है? तो भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल थी। इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था? जूजों के लिए। सलमान रश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? अयातुल्ला खुमैनी ने। मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ थी? तो अल्बानिया में। इनका जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 ईस्वी में। विमेंस डे किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। गीत सेठी कौन सा खेल खेलते हैं? तो बिलियर्ड्स। कौन से 2 राजनीतिक दल सन 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए? तो बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां।
स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य को। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो कुंडग्राम में था। इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में और निधन हुआ था 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या था? तो उपज का 1/6 भाग था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तब परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे अभी रावी नदी के नाम से जानते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। 10वां मंडल है जो पुरुष सूक्त को समर्पित है, जिसमें 4 वर्ग का वर्णन किया गया है। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा क्या है? तो कुब्बत इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिन्हास उस सिराज। ये इल्तुतमिश के शासनकाल में थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? 1934 ईस्वी में। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस पर रोक लगाई? वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना में भयानक मुस्लिम हिंदू दंगे कब हुए थे? 1939 ईस्वी में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब हुई? तो 21 अक्टूबर 1943 को और इनका संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। और वहीं आजाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह ने किए थे। फौज और सरकार में अंतर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? तो 1942 ईस्वी में। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह किनकी घोषणा थी? तो सी राजगोपालचारी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किनको समाप्त की? तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब की गई? तो 1940 ईस्वी में की गई थी, लाहौर अधिवेशन के में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया? तो अछूतों के लिए। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता कौन थे? भगत सिंह। इसकी स्थापना हुआ था 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला दिल्ली मैदान में और अन्य सदस्य चंद्रशेखर आजाद और थापा। 1924 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी को ही मैंने ये नाम बदल के 1928 में कर दिए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया? तो 1929 ईस्वी में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और ये आनंद मठ से लिया गया है, जो प्रकाशित हुआ था 1882 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. हुम ने।
भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसिफ अली ने। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।